जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट कर चुके हैं और उसके साथ साथ हम आपको बहुत सारा सवाल भी बताएं जो रूल से डायरेक्ट कनेक्ट था। अब हम लोग वो सवाल देखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट टीसीएस पूछा है। ठीक है, टीसीएस सीधा पूछा है। और देखिए, टीसीएस एसएससी का भी लेता है, टीसीएस रेलवे का भी लेता है। तो भैया टीसीएस जब एग्ज़ाम लेता है ना, तो उसका सवाल पूछने का तरीका ही बदल देता है। वो जिस भी एग्ज़ाम में हाथ लगाता है तरीका थोड़ा सा वो बदल देता है, सवाल पूछने का तरीका बदल देता है, सवाल का लेवल बढ़ जाता है। तो और भी बहुत सारा सवाल है जो कि पूछा गया है एग्जाम में। तो भाई उन सब सवालों को भी तो देखना है ना, कितना भी तरीका का सवाल पूछा गया है। जैसे कि अभी तक हम आपको क्या बताएं, डिविजिबिलिटी रूल में डिविजिबिलिटी रूल बताएं 2 का, 4 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का, 23 का, 29 का। इसके अलावा भी बहुत तरीका का सवाल है जो कि आता है एग्ज़ाम में, और उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी सवाल आपके एग्ज़ाम में भिड़ेगा। तो आज हम उन्हीं सब सवालों पे प्रैक्टिस लगाएंगे। और रूल बस एक ही चीज़ हम आप लोगों से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम जितना भी आपको रूल बताए हैं सब सारा का सारा रूल आपके दिमाग में घूम रहा होगा। जैसे कि 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का, या 7 का, 8 का, 9 का, हर एक रूल आपके दिमाग में घूम रहा होगा। बस यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप लोग अच्छा से पढ़ें अभी तक। अब आज का जो सेशन होगा ना, वो कम्प्लीटली क्वेश्चन आएगा। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, तरह तरह के सवाल देखेंगे। आपको आज ये भी मालूम चलेगा कि किस तरीके का सवाल जो है टीसीएस पूछता है, किस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, किस तरीके का सवाल बन सकता है, अभी तक कितना तरह का सवाल बना है। हर एक तरीका का सवाल आपको आज हम दिखाएंगे डिविजिबिलिटी रूल से। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एकदम देखो भाई, पढ़ने का मतलब क्या है कि एकदम शुरू से लेके आखिरी तक कंप्लीट देखो और बढ़िया से देखो। और देखो, नोट्स बनाते जाओ। अगर आप इस कोर्स में, जितना लोग भी ये वाला कोर्स में इनरोल हुआ है, ये जो हम लोगों का कॉम्बो है आरआरबी एएलपी के लिए, इसमें जितना भी लोग इनरोल हुआ है, तुम लोग से एक रिक्वेस्ट है भाई बंधु कि भाई नोट्स ज़रूर बनाना। अगर आपको सब कुछ समझ में आता है तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है कि बस आपको वीडियो को रिवीजन मोड में देखना है। अब जब देखेंगे ना रिवीजन मोड में, तो सारा का सारा कंसेप्ट जो है दिमाग में बैठ जाएगा और आप जो है सोच पाएंगे कि कोई भी सवाल को करना कैसे है। बात समझ में आए? तो ये कॉम्बो कोर्स 599 का रेलवे के लिए है, एएलपी के लिए है, आपका ग्रुप डी के लिए है। जितना भी भाई बंधु इनरोल हैं, इसमें आपको कंप्लीट साइंस दिया जा रहा है, कंप्लीट मैथ दिया जा रहा है, कंप्लीट रीजनिंग दिया जा रहा है, और आने वाला टाइम में आपका जीके जीएस भी दिया जाएगा। उसके लिए सोचने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये आपको कोर्स कहाँ मिलता है? ऐप फोकस स्टडी विद अभी पे आपको मिल जाता है। जो ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है फोकस स्टडी विद अभी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो ऐप पे देखते हैं तो आप ऑलरेडी टेलीग्राम में है, क्योंकि आप कोर्स में इनरोल हैं। और भाई जो लोग नहीं इनरोल हुआ है, अगर आपका टारगेट एएलपी है, अगर आपका टारगेट ग्रुप डी है, अगर आपका टारगेट एनटीपीसी है, तो आप एकदम ज्वाइन कर लीजिए। या आपका टारगेट कोई भी एग्ज़ाम हो, देखिए ये बात एकदम समझिएगा, कंसेप्ट सब एग्जाम के लिए सेम होता है। हाँ, क्वेश्चन हम यहाँ पे एकदम एग्जाम ओरिएंटेड देखेंगे। ठीक है, तो एकदम एक एक सवाल पे एकदम नज़र गड़ा के समझिएगा और एक एक चीज़ को देखिएगा। सवाल को देखिए, सवाल देखने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। डिविजिबिलिटी रूल आपको जितना भी बताया है, वहाँ पे जितना भी कंसेप्ट बताया है और उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जितना भी सवाल बताया है, तो उस टाइप का सवाल तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। उसके अलावा और भी कई तरीका का सवाल जो एग्जाम में आता है और आने का संभावना है, हर एक सवाल को देखेंगे तो आपको यहाँ और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। आप और ज़्यादा सोचने समझने लगेंगे, आप और ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, और हम आपको साथ ही साथ लिखते जाते हैं कि ये एक
कि ये आपका सवाल किस एग्ज़ाम में आया है। क्योंकि देखिए जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी टीसीएस लेगा और एसएससी का एग्ज़ाम भी टीसीएस लेता है। तो हम देखे हैं, जब हम आपका सारा का सारा सवाल देख रहे थे 2015 से लेके, और 15 से नहीं 15 के बाद और अभी तक, तो बहुत सारा सवाल ऐसा मिला जो एसएससी का सवाल डायरेक्ट उठा के आपके एग्ज़ाम में डाल दिया है। चाहे वो ग्रुप डी का पेपर हो, चाहे वो एएलपी का पेपर हो, चाहे वो जेई का पेपर हो, बहुत सारा सवाल ऐसे सीधा उठा के डाल दिया है। इसीलिए उसका सवाल को भी देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये बात आपको समझना होगा, टीसीएस के माइंडसेट को समझना होगा, तभी आप उसके हिसाब से तैयारी कर पाएंगे कि वो जिस तरीके का सवाल पूछेगा उसके हिसाब से आप तैयारी कर पाएंगे। अपने हिसाब से तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी करना होगा कि उसका माइंडसेट क्या है, पिछला बार जो एग्ज़ाम लिया उसमें किस तरीके का सवाल डाला। समझ रहे हैं ना, गंभीर विषय है, आसान चीज़ नहीं है, खेला नहीं है। तो इस सवाल को देखिए, कहता है कि व्हेन 335 is added to 5a7 the result is 8b2. 8b2 is divisible by 3. What is the largest possible value of a? कहते हैं कि 5a7 में 335 जोड़ने पर 8b2 एक नंबर मिलता है, और ये जो नंबर मिलता है 8b2 वो 3 से डिविजिबल है। तो कहता है कि ए का मैक्सिमम अधिकतम संभावित मान क्या होगा। एग्जाम का नाम लिखा हुआ, बार बार बोलेंगे नहीं, ठीक है। और ये ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सारा का सारा सवाल, और ये आपको हम भरोसा दिलाते हैं एकदम, ये बात आप एकदम अश्योर कर लीजिए कि यहाँ से एक भी सवाल ऊपर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इस तरीक़ा से कंटेंट को बनाए हैं और बना रहे हैं, सजा दिए हैं, और आगे भी आपको समझा, एक एक चीज़, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को एकदम फोड़ देंगे यहीं पे, ठीक है। जितना रेलवे का दायरा है उससे ज़्यादा आपको पढ़ा देंगे, ये बात एकदम ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी कोई भी मास्टर हो उससे मतलब नहीं है, हम आपको जो पढ़ाएंगे वो एकदम बेहतर तरीक़ा से पढ़ाएंगे, ज़बरदस्त एकदम कंटेंट के हिसाब से। अपने से हमको सवाल बनाने का कोई शौक़ नहीं है, ठीक है। इतना सवाल पड़ा हुआ है, इतना सवाल है कि अगर उसी को कोई कायदे से पढ़ा दे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारा नंबर है 8b2 वो 3 से डिविजिबल है। अब देखिए कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका रूल हम आपको क्या बताएं कि उस नंबर का डिजिट का सम, अंकों का जोड़ जो आएगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ तो 8b2 में हमारा b है, तो भैया b का वैल्यू ढूंढना होगा। तो सवाल आपका कहता है ऐसे कि ये जो हमारा एक नंबर है, समझिएगा ध्यान से, ये जो हमारा एक नंबर है 5a7 और इसमें जोड़ दिया 335, ये इसको जोड़ दिया है, और जो रिजल्ट आया वो 8b और 2 आया है, 8b और 2 आया है। तो भाई अब ये जो नंबर आया ना 8b2, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 8b2 इसका और इसका जोड़ जो है ना 8b2 जो सम है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो कहता है कि a का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। भाई एक बात आपको समझना होगा कि अगर a का मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछा है तो यहाँ हमें b का भी मैक्सिमम वैल्यू रखना होगा, b का भी मैक्सिमम वैल्यू सोचना होगा, तभी ना a का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये 8b2 अगर 3 से डिविजिबल है तो भैया अंकों का जोड़ भी 3 से डिविजिबल होगा। जोड़ दीजिए 8 और 2 10, इनको जोड़ते हैं तो आता है 10 + b। बात को समझिएगा, एकदम आराम से समझा रहे हैं, ठीक है। अब हमें मैक्सिमम नंबर सोचना है, तो देखिए आप कहेंगे सर अगर हम b के जगह पे 2 रख दें तो 10 और 2 12, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर हम b के जगह पे 5 रख दें 10 और 15 भी 3 से डिविजिबल है। अगर हम b के जगह पे 8 रख दें तो 10 और 8 18 भी 3 से डिविजिबल है। और हम b के जगह पे क्या रख सकते हैं, 10 तो रख नहीं सकते हैं। अगर हम b के जगह पे 9 रखेंगे तो 10 और 9 19 हो जाएगा, 19 तो 3 से डिविजिबल है नहीं। तो यहाँ से b का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला,
बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला, 8 मिला। 8 ही रख सकते हैं, तभी 10 और 8 18, 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि बोला है कि ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हमें बी का मैक्सिमम वैल्यू सोचना होगा। तो हम बी के जगह पे मैक्सिमम क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं 8 रख सकते हैं। मतलब ये जो हमारा नंबर होगा वो 8B2 क्या हो जाएगा, 882 882 हो जाएगा। अब जरा सिंपल सा बात सोचिए, अब हम b के जगह पे यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ b के जगह पे हम यहाँ क्या रख देंगे, हम यहाँ b के जगह पे 8 रख देंगे। b के जगह पे क्या रख देंगे, 8 रख देंगे। अब 5A7 और 335 को जोड़ा तब 882 आया। तो हम आपसे सिंपल सा बात कहते हैं, अगर हम 882 में 335 घटा दें, अगर हम 882 में 335 घटा दें, 882 में 335 घटा दें, तो क्या ऊपर वाला नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है 2, तो 12 में 5 गया तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 12 में 5 गया तो 7 लिखा हुआ है, यहाँ बचा 7। अब 7 में 3 गया तो यहाँ पे क्या आया, 4 आया, और यहाँ पे 8 है, 8 में 3 गया तो 5 आया। तो वो नंबर क्या है, वो नंबर 547 है। वो नंबर क्या है, 547 है। मतलब ए का वैल्यू क्या आया, ए का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या, 4 ही आएगा। ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल को समझिए, ये नहीं बोला है कि ये नंबर और ये नंबर 3 से डिविजिबल है, नहीं, बोला है कि इन दोनों का जोड़ जो नंबर आता है वो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू, अगर ए का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो बी का मैक्सिमम वैल्यू सोचना होगा, क्योंकि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, मतलब 8B2, तो भैया b के जगह पे मैक्सिमम क्या रखेंगे, तो हम मैक्सिमम b के जगह पे हम मैक्सिमम क्या 9 सोच सकते हैं, 9 ही ना सोच सकते हैं, 10 तो सोचेंगे नहीं। 10 इसीलिए नहीं सोचेंगे क्योंकि b हमारा सिंगल डिजिट नंबर है, 10 तो डबल डिजिट हो जाता है, तो हम मैक्सिमम 9 रख सकते हैं। जब यहाँ 9 रखेंगे तो 8 और 2 10 और 9 19 आता है, अंकों का जोड़ 19 आता है। 19 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, तो भैया अब 9 से नीचे क्या 8 है, तो मैक्सिमम क्या 8 रख सकते हैं। तो 8 और 2 10 और 8 18, 18 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये तय हो गया कि b का मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, 8 रहेगा। अब ये चीज़ आपको पता चल गया कि जो 8B2 हमारा था, 8B2 कुछ और नहीं 882 है। अब देखिए, अब 5A7 में 335 जोड़ा तो 882 आया, तो हम 882 में 335 घटा दिए, तो 5A7 क्या था, 547 था। मतलब ए के जगह पे क्या 4 था। ऐसा सवाल, कितना आसान सवाल है, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट लगाने की ज़रूरत है। बात समझ में आया। देखिए, एकदम प्रैक्टिस में भी सजा के लाए हैं, आपको हारने नहीं देंगे, ये याद रखिएगा। बस आप मेरा एक बात याद रखिएगा कि शरीर टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन सपना ना टूटने पाए। हम आपको एक एक रूल, एक एक कंसेप्ट कोशिश किए कि आपको हम बता दें, और कोर्स में जो लोग इनरोल हैं उनको मालूम होगा कि हम एक एक चीज़ आपको बताए हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि ये सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। देखिए 6 का तो हम आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताएं, 6 का तो डिविजिबिलिटी रूल हम आपको नहीं बताएं, जैसे 3 का बताएं, 4 का बताएं, 7 का बताएं, 8 का बताएं, 9 का बताएं। 6 का तो हम आपको कोई स्पेशल रूल नहीं बताएं। हम आपको इतना सा बात बोले कि आप 6 का 2 फैक्टर लगा लो, तो आप कहें सर 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 तिहाई 6। मतलब अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। अब देखिए, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है मतलब वो इवन नंबर होगा, वो सम संख्या होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए ये जो नंबर है बी ऑप्शन में 43,923, ये तो आपका ऑड नंबर है। तो
ओड नंबर तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये हो सकता है कि 3 से हो जाए, लेकिन 2 से तो नहीं होगा, क्योंकि ये ओड नंबर है। हमें इवन चाहिए और 2 और 3 दोनों से चाहिए। सवाल आसान है, देखिए कितना आसान सवाल भी आपसे पूछा जाता है। अब देखिए ये क्या है, 23,408 और ये है 100246 और ये है 349722। तो ये तीनों ऑप्शन तो हमारा इवन नंबर है, मतलब ये तीनों 2 से डिविजिबल होगा। अब ये चेक करना है कि इन तीनों में से 3 से कौन डिविजिबल है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 3 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिनका डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा। जोड़िए इसको, 8 और 4 12 3 से डिविजिबल है, लेकिन 3 और 2 5 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये देखिए 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो कंफर्म कौन सा हो गया कि डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चेक कर लीजिए, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 7 11, 11 और 4 15, 15 3 से डिविजिबल है और 3 और 9 तो 3 से डिविजिबल है। ये मतलब ये नंबर जो है 6 से डिविजिबल है, क्योंकि ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो याद रखना है, अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कितना अच्छा सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, कसम से अगर आप बढ़िया से पढ़ लेना तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका एग्जाम ना निकले। कहता है कि इफ द नंबर 59A44B इज डिविजिबल बाय 36, ये जो नंबर है 59A44B 36 से डिविजिबल है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A प्लस B इज, A प्लस B का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। अधिकतम पूछा है तो अधिकतम सोचेंगे, मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम सोचेंगे, ठीक है। यदि संख्या 59A44B 36 से विभाज्य है तो A प्लस B का अधिकतम मान कितना होगा। तो ये नंबर जो है 36 से डिविजिबल है, 36 से मेरा डिविजिबल है। तो आप कहेंगे सर कि 36 का तो आप डिविजिबिलिटी रूल बताएं नहीं, बात सही है, 36 का हम आपको नहीं बताएं, लेकिन अगर हम 36 का फैक्टर करें तो यूँ तो 36 का कई फैक्टर कर सकते हैं। 18 दूना 36, 9 चौके 36, 6 गुना 6 36, 12 तिहाई 36, लेकिन ऐसा 2 फैक्टर करना है जिससे ये नंबर उन दोनों फैक्टर से डिविजिबल हो जाए और हम A और B का वैल्यू निकाल पाएँ। तो आप कहेंगे सर अगर हम 36 का बात करते हैं ना, अगर हम 36 का बात करते हैं तो 36 का 2 ऐसा फैक्टर है 4 और 9, 4 और 9, 4 गुना 9, 4 9 36। देखिए 36 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल है, वो नंबर 3 से भी डिविजिबल है, वो नंबर 9 से भी डिविजिबल है। बात समझ रहे? तो 4 और 9 में तो सब आ गया। मतलब आपको अगर ये बात बोले कि 36 से कोई नंबर डिविजिबल है तो आपको हमेशा 36 को 4 गुना 9 लिख देना है। मतलब ये जो नंबर है ये 4 और 9 दोनों से डिविजिबल है। अब जी 4 से कोई नंबर डिविजिबल है कैसे जानेंगे बड़ा नंबर, तो जी उसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। और 9 से कोई नंबर डिविजिबल है कैसे जानेंगे, आपको क्या बताए हैं कि उस नंबर के डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। आराम से समझा रहे हैं, तरीका से बता रहे हैं, एकदम समझना, एकदम आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा। और अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आया तो आप फाड़ के आ जाओगे, ठीक है, एकदम फायर ब्रांड बन के आ जाओगे आप वहाँ से। एक बात अब ध्यान रखना मेरा, हम जो भी चीज़ आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से, आप उसको पूरा ग्रहण कीजिए, आपको बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट क्या आप जो चाहते हैं वो आपको ऊपर वाला दे देगा। अब ये बात हमेशा याद रखिए, ठीक है। मेहनत में इतना ताकत होता है, ज्ञान में इतना ताकत होता है। देखिए तो अगर ये नंबर 36 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर जो है 9 और 4 दोनों से डिविजिबल है। तो अब
आते हैं 4 पे, तो हम आपको 4 का रूल बताए हैं। देखिए एग्जाम में आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो क्वेश्चन में ही हो जाएगा कि अगर ये नंबर 36 से डिविजिबल है मतलब ये नंबर 4 और 9 दोनों से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो लास्ट का 2 डिजिट चेक कर लेंगे, और ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो इस पूरे नंबर का डिजिटल सम चेक कर लेंगे। ठीक है, इतना हम यहाँ लिख रहे हैं ताकि आप समझ सकें। देखो बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता है, जिनका मैथ कमज़ोर है। तो भैया मैथ कमज़ोर है तो ये कोई बुराई नहीं है, आप उसको ठीक करने का कोशिश ही नहीं कभी करते हैं, इसमें दिक्कत है। बात समझ है? तो देखिए इस नंबर का, अगर हम इस नंबर को यहाँ पे लिख दें 59A44B, तो इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट क्या आता है? 4B। इसका मतलब ये जो लास्ट का 2 डिजिट है 4B, ये 4 से डिविजिबल होगा, तभी ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो हमें A और B का मैक्सिमम वैल्यू सोचना है। तो 4B है, B के जगह पे क्या रख दे कि ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर कि B के जगह पे आप 0 रख सकते हैं, 4 पर 0 40 हो जाएगा और ये नंबर 4 से डिविजिबल है। सोचना है मैक्सिमम, लेकिन हम आपको कंसेप्ट भी दे रहे हैं साथ साथ। आप सर B के जगह पे 4 रख सकते हैं, 4 पर 4 44 हो जाएगा और ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। आप B के जगह पे 8 रख सकते हैं, 4 पर 8 48 और ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 तो रख नहीं सकते हैं, 2 डिजिट का नंबर हम रख नहीं सकते क्योंकि B क्या है? सिंगल डिजिट है। तो या तो हम 0 रख लें तब भी 4 से जाएगा, या तो हम 4 रख लें तब भी 4 से जाएगा, या तो हम 8 रख लें तब भी 4 से जाएगा। अब हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो हमारा नज़र रहेगा मैक्सिमम पर। तो हम B के जगह पे किसको फाइनल कर दें? बोले सर 8 को फाइनल कर दीजिए, मतलब B के जगह पे हम 8 लिख देते हैं। अब हम इसी नंबर को एक बार फिर से लिखते हैं। अब ये मेरा नंबर हो गया 59A44 और 8, 44 और 8। ठीक है, अब देखिए ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है। अगर ये 9 से डिविजिबल है, अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो भैया इनका डिजिटल सम 9 से डिविजिबल होगा। अब जरा देखिए, जो आपको जहाँ आपको 9 दिखता है आप उसको सीधा सीधा काट दीजिए। जैसे कि 9 5 और 4 9, ये सब 9 से कट गया। कितना आया? 8 4 12, 8 4 12। देखिए 8 4 12, उसको भी जोड़ दीजिए। 12 को क्या लिखेंगे? 2 और 1 3, मतलब A के जगह पे A प्लस क्या आ गया? 3 आ गया। A प्लस क्या आ गया? 3 आ गया। देखिए इस चीज़ को समझिए, जब हम इसको जोड़े तो 8 4 कितना आया? 12 आया। तो हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि भाई A की जगह पे क्या रख दें कि ये नंबर 9 से कट जाए। तो आप कहेंगे सर A की जगह पे आप 6 रख दीजिए, 12 और 6 18 होता है और ये नंबर 9 से कट जाएगा। A की जगह पे हम और कुछ सोच सकते हैं, 7 सोच सकते हैं, नहीं 8 नहीं, 9, मैक्सिमम 9 तक ही सोच सकते हैं क्योंकि A हमारा सिंगल डिजिट नंबर है। तो हम A की जगह पे क्या रख देंगे सर? हम A की जगह पे 6 रख देंगे। A की जगह पे हम 6 रख देंगे और ये आपका नंबर हो जाएगा, ये आपका नंबर हो जाएगा A प्लस B, मतलब 8 और 6 14 हमारा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको और समझ लीजिए, एक बार इसको और समझ लीजिए, डिटेल में समझ लीजिए कि हम कौन कौन सा वैल्यू रख सकते हैं, कौन कौन सा वैल्यू हम रख सकते हैं A और B का। देखिए तो भाई B का तो हम आपको बता दिए, आंसर भी आपका क्या आ गया? 8 और 6 14, ऑप्शन नंबर C हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। अब थोड़ा और डिटेल में समझ लीजिए, तो हम या तो B की जगह पे 0 रख दें, या हम B की जगह पे 4 रख देंगे, या हम B की जगह पे 8 रख देंगे। अब जब हम B की जगह पे 0 रखेंगे तो A का वैल्यू क्या रखेंगे? अगर हम B को 0 बना देंगे, अगर B हमारा 0 हो जाएगा तो हमारा A क्या होगा? तो 9 5 और 4 9 हमारा कट जाएगा, तब
ये हो जाएगा a+4 हो जाएगा, a+4 हो जाएगा, मतलब a के जगह पे हम क्या रख देंगे 5 रख देंगे। जब b के जगह पे 0 रखेंगे तो a के जगह पे 5 रख देंगे, ठीक है। अगर हम b के जगह पे 4 रख दें, अब की बार यहाँ 0 नहीं 4 रख दे, 0 नहीं 4 रख दे, ठीक है, 4 रख दे, तब a के जगह पे क्या रखना होगा। तो देखिए 5 और देखिए 9 और 5 4 9 हमारा कट गया, कितना बचा 4 4 8, a+8 बचा, a+8 बचा, तो a के जगह पे क्या रख देंगे 1 रख देंगे, 1 रख देंगे, 1 रख देंगे। और जब b के जगह पे 8 रखेंगे तो a के जगह पे क्या आया था 6 आया था। अब इतना वैल्यू हम a और b का रख सकते हैं। अगर मिनिमम वैल्यू पूछता, देखिए a+b का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, a+b का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो किसको जोड़ने से मैक्सिमम आएगा। देखिए 6 और 8 14 आया, 1 और 4 5 आया, 5 और 0 5 आया, तो कौन सा वैल्यू रखने से मैक्सिमम आता है, जब हम b का 8 रखें और हम a का 6 रखें, तो 8 और 6 क्या हो गया 14, और 14 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये पूरा सीन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, पूरा कहानी आपको समझ में, कोर्स में पूरा डिटेल में आपको बताए हैं, कोर्स में पूरा डिटेल में बताए हैं, अब जाके देखिएगा, ठीक है, ठीक है, पूरा डिटेल बताएं और आप उसको समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी रूल पे कोशिश किए हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेप्ट जो बन सकता है आगे उसको भी हम डिलीवर करने का कोशिश किए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे देखिएगा जाके, तो भैया इसका आंसर क्या आ गया 8 और 6 14। a+b जोड़ के बताना बहादुरी नहीं है, a+b निकालना बहादुरी है, सही। तो अगर वैसे आप देखें तो हम b की जगह पे 0 भी रख सकते हैं, तब मेरा a 5 हो जाएगा। जब हम b की जगह पे 4 रखेंगे तो a हमारा 1 हो जाएगा। हम जब b की जगह पे 8 रखेंगे तो a का वैल्यू हमारा 6 आएगा। तो मैक्सिमम कौन देगा 8 और 6, जो कि क्या होगा 14 हमारा आंसर होगा।